सो वेरी गुड इवनिंग। और जैसा कि आजकल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ो चाहे न्यूज़ देखो, कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। और जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि जो न्यू लॉज, क्रिमिनल लॉज इंट्रोड्यूस हुई हैं, अभी जो पास हुई हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, जिनको एसेंट मिला है, उनका लागू होना बस अभी बचा है। तो ट्रक ड्राइवर्स ने उस पर जो है स्ट्राइक कर दी है कि हम अब ट्रक ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि सज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। क्योंकि जो पहले प्रोविज़न थे इंडियन पीनल कोड में 1860 में, उसमें पहली बात तो ये बेलेबल ऑफेंस था और इसमें तुरंत बेल होती थी और मैक्सिमम जो पनिशमेंट थी वो 2 इयर्स की थी। ठीक है, तो लोग इसको बहुत ही लाइटली लेते थे कि अगर हो भी जाता है ऐसा कुछ इंसिडेंट कि किसी की डेथ हो जाती है बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू, जिसे आप कल्पेबल होमिसाइड नहीं कहेंगे, क्योंकि आपराधिक मानव वध इसे आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इंटेंशनल वाइज नहीं, बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू होता है। तो इसमें बहुत कम सज़ा थी और प्रॉपर बेल मिल जाती थी, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस था और सज़ा मात्र 2 साल की थी। तो ये बहुत लाइट पनिशमेंट थी और लोगों को जो है कि लगता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम निपट लेंगे। अब प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय न्याय संहिता 2023 इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें ये प्रावधान जो पनिशमेंट का है वो काफ़ी टफ कर दिया है। और देखिए, मेरे हिसाब से क्या, इन द पब्लिक इंटरेस्ट, किसी को भी ये फ्रीडम नहीं है कि वो चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो या कोई भी अन्य मेथड हो जिससे आप ट्रैवल करते हो, कि आप इतना रैश और नेग्लिजेंट उसको चलाओ कि किसी की डेथ भी हो जाए। तो ऐसी ड्राइविंग की मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में तो कोई ज़रूरत है नहीं। और अगर, ये मेरी ओपिनियन है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें पनिशमेंट अच्छी ही होनी चाहिए। क्योंकि जब आप रोड पे चल रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेफ्टी का बहुत प्रॉपर ध्यान दो। कि जो व्यक्ति जिसे कहते हैं कि जो वॉक कर रहे हैं, जो रन कर रहे हैं, या जो नॉर्मल अपने काम को जा रहे हैं, उनकी सेफ्टी भी प्रॉपर रहे। ऐसा नहीं हो कि आपकी रफ्तार थमी नहीं और अगले की जान चली गई। तो ऐसी रफ्तार की कोई ज़रूरत है नहीं। और पनिशमेंट जो प्रोवाइड की गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 में, बहुत ही प्रॉपर पनिशमेंट है इन माय ओपिनियन। देखिए, आज भी न्यूज़पेपर मैंने देखा और इतनी गलत, मैं तो इस व्यूज़, मतलब इतनी गुस्सा लगी उस समय न्यूज़ पढ़ के। पहली बात तो उन्होंने प्रोविजंस गलत उसमें डिफाइन किए हुए हैं न्यूज़पेपर में, नाम नहीं लूँगा। और उसके बाद पनिशमेंट गलत बताई हुई है। आपके द्वारा प्रिंट मीडिया के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट होती है वो आपको भी नहीं पता, और उस पर लोग विश्वास करते हैं। तो इट इज़ योर ड्यूटी, बिफोर प्रिंटिंग एनी टाइप ऑफ आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड इट ट्वाइस। ओके, और आप इसको, जिसे कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करो कि आप जो प्रिंट करने जा रहे हो, क्या वो मटेरियल, वो आर्टिकल ऑथेंटिक है, या बस आगे बढ़ने की होड़ में कुछ भी प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दिया। अब जैसे कि आज के पेपर में निकला है कि रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के थ्रू अगर किसी की डेथ होती है, कोई ड्राइव कर रहा है और वो रैशली और नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा है और किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो अगर वो सूचित कर देता है पुलिस या अन्य उच्च अधिकारी को तो 5 साल, और अगर नहीं करता है, वो भाग जाता है, किसी को रिपोर्ट नहीं करता है, तो 10 साल की सजा और जुर्माना। मेरे भाइयों, एक बार तो एक्ट को उठा के देख लिया होता कि वाकई में प्रोविज़न क्या है। मैं आपको बता दूं
कि पहली बात तो ये 104 में नहीं 106 में है, भारतीय न्याय संहिता 2023। और दूसरी चीज, इसमें 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड की गई हैं अलग अलग कंडीशन में। इसमें एक तो सिंपल पर्सन जैसे मैं और आप, सेकंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दूसरा व्यक्ति, और तीसरा जो कि ड्राइव कर रहा है। बात को समझिएगा, मैं अगर पैदल चल रहा हूं तो मैं इसमें नहीं आऊंगा। मतलब एक वो व्यक्ति, एनी पर्सन जो कुछ भी करते हुए, मैं आपको बताता हूं अभी आगे, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और थर्ड ड्राइविंग करता हुआ बंदा, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ भी जिससे कहते हैं कि एक्सप्लेन नहीं करा कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। व्हीकल मीन्स व्हीकल, आपको ये समझना होगा, ठीक है। तो देखिए, अब मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं कि कोई भी व्यक्ति, पहली कंडीशन बता रहा हूं, पनिशमेंट के साथ बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति की क्या करता है, डेथ, मतलब कोई व्यक्ति एक ऐसा एक्ट करता है जिससे किसी भी व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु होना जरूरी है इस प्रोविजन में, इस सेक्शन में 106 में। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई एक्ट करता है जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और उसका कारण क्या था, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। इसमें कहीं भी इंटेंशन वर्ड का यूज नहीं है, तो इसको मर्डर से मत जोड़िएगा और ना ही इसको कल्पेबल होमिसाइड से जोड़िएगा। मैं आपको पहले बता दूं, कल्पेबल होमिसाइड की हिंदी होती है आपराधिक मानववध, ठीक है, और मर्डर की मतलब होती है, मीनिंग होती है हत्या। तो यहां पे इंटेंशन कहीं से जुड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक रैश और नेग्लिजेंट एक्ट कोई व्यक्ति करता है और उसके इस तरीके के एक्ट से किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, तो उस व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। सजा जो होगी वो दोनों प्रकार की हो सकती है, साधारण और साश्रम। साधारण मतलब सिंपल एंड साश्रम मतलब रिगरस, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में इन्होंने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी इंक्लूड कर दिया है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इंडियन मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के तहत जो भी उसके थ्रू जो भी रिकॉग्नाइज्ड एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन लिए होंगे वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर में आएंगे और उनको स्टेट मेडिकल रजिस्टर और नेशनल मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड होना जरूरी है एज पर दैट एक्ट। वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएंगे अगर उनके द्वारा भी मेडिकल प्रोसीजर को करते समय, ड्यूरिंग परफॉर्मिंग द मेडिकल प्रोसीजर, अगर उनके रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के चलते किसी भी पर्सन की डेथ होती है तो उसमें सजा का प्रावधान क्या है, 2 साल तक की सजा और जुर्माना तो होगा ही होगा। सजा सरल या साश्रम हो सकती है, सिंपल या रिगरस हो सकती है। मैंने आपको 2 टाइप की बता दी। अब मैं लास्ट पे आता हूं 3 टाइप की, जिसका बवाल ज्यादा मचा है। तीसरी है ड्राइवरों के ऊपर, जो आप सुन रहे हैं, ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल कर दी। तो अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहा है और उसके इस ड्राइविंग से वो ऐसी ड्राइविंग कर रहा है कि बहुत रैशली और नेग्लिजेंटली कर रहा है और उसके इस एक्ट से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसी मृत्यु हो जाती है रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के चलते, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट ड्राइविंग के चलते, तो उस कंडीशन में जो सजा का प्रावधान है वो है 10 साल और जुर्माना होगा ही होगा। और इसमें जो डिस्क्रिप्शन है, जो सजा है, वो सरल और साश्रम दोनों में से कोई भी हो सकती है, सिंपल या रिगरस। इसी बात की इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है। आप ये बताइए कि सजा कैसी होनी चाहिए? सिंपल, बहुत साधारण। तो फिर अगर ऐसी बात है, मर्डर की सजा भी कम कर देनी चाहिए फिर तो ना, आप रेप की भी कम कर दो, क्योंकि जब पनिशमेंट का डर होगा ही नहीं तो फिर जो ऑफेंडर्स हैं वो खुल के अपराध करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि होगा क्या, बेल मिल जाएगी तुरंत, 10 साल मुकदमा चलेगा और लास्ट में होगा क्या, हो सकता है बरी हो जाए। तो मेरे हिसाब से जो सजा है वो बहुत प्रॉपर है, ये मेरी ओपिनियन है।
बाकी गवर्नमेंट को देखना है, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को देखना है, ठीक है। तो ये बात मैं आपके सामने आज लाना चाह रहा था। अब मैंने आपको जो न्यू प्रोविजंस हैं जो भारतीय न्याय संहिता के वो बता दिए। अब मैं ओल्ड में क्या है वो बता देता हूं। सेक्शन 304A आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, उसमें क्या है कि अगर कोई भी ऐसा रैश और नेग्लिजेंट एक्ट करते हुए किसी की डेथ कर देता है तो सिंपल सा बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। और वो तुरंत बेल उसको मिल जाएगी। जैसे उसने किसी का एक्सीडेंट किया, सरेंडर हुआ, तुरंत बेल लेके वो आराम से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और आराम से अपना काम करेगा। ये कोई सजा है? उस व्यक्ति की जान गई है, ये इतनी सरल, इतनी सस्ती जान हो गई। तो मेरे हिसाब से ये प्रोविज़न जो नए वाले लाए हैं बहुत अच्छे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको तत्काल लागू होना चाहिए और इसे पढ़ना भी चाहिए, ये एग्ज़ाम में भी आनी चाहिए, क्योंकि इतना हाइप जितना बनाया गया है उतना हाइप है नहीं। वीडियो लंबी हो रही है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, नमस्कार।